एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दौर की सल्तनत में एक बादशाह रहता था जो अपनी मलिका के बारे में बहुत ज़्यादा बावकार था। मलिका अपनी सिहर अंगेज़ खूबसूरती के लिए मशहूर थी। तमाम मर्दों, हत्ता कि छोटे लड़कों को भी मलिका की एक नज़र तक देखने की इजाज़त नहीं थी। बादशाह ने महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवाएं ताकि कोई मर्द मलिका को न देख सके। तमाम नौकरानियां, बावर्ची और गेट पर खड़े सिपाही भी ख्वातीन थीं। एक दिन एक औरत महल के पास से मछलियां बेच रही थी। मलिका ने अपनी नौकरानी से कहा कि औरत को महल के अंदर बुलाओ। मैं आज रात के खाने में फिश फ्राई खाना चाहती हूँ। औरत को मलिका के सामने लाया गया। नौकरानी ने पूछा, क्या ये मछलियाँ अच्छी और ताज़ा हैं? औरत ने कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा मछलियाँ हैं, मैंने उन्हें अभी समंदर से पकड़ा है। वो मछलियाँ खरीदने ही वाले थे कि अचानक मलिका ने इसे दरमियान में रोक लिया और पूछा कि पहले ये बताओ, ये मछलियाँ नर हैं या मादा? ये सुनते ही मछली हंसने लगी। जब मलिका ने मछली को हंसते हुए देखा तो उसे अपनी तौहीन महसूस हुई और बहुत गुस्सा आया। मलिका ने फौरन इस औरत को बाहर भेज दिया और मछली भी नहीं खरीदी। वो अपनी आरामगाह में चली गई और बहुत परेशान थी। उसने कुछ नहीं खाया। वो सारा दिन उदास और खामोश रही। शाम को बादशाह उसके पास गया तो गमज़दा मलिका ने सारा वाक़या सुनाया। इसने कहा, मेरे सरताज, मछली की हिम्मत कैसे हुई मेरे सवाल का मजाक उड़ाने की? मछली की हंसी का भेद फौरन तलाश करें, तब तक मुझसे बात मत करना। बादशाह ने अपने तमाम वजीरों से कहा कि वो फौरन मछली की हंसी का राज तलाश करें। कई दिन गुजर गए लेकिन मछली की हंसी का राज किसी को ना मिल सका। बादशाह ने अगले दिन तमाम वजीरों को फांसी देने का ऐलान कर दिया क्योंकि मछली की हंसी का राज कोई भी हल ना कर सका। इस रात वजीर बहुत मायूस था। उसने अपने इकलौते बेटे मुर्तज़ा को बुलाया और इसे कहा कि वो चुपके से शहर से निकल जाए और अपनी जान बचाए, क्योंकि अगले दिन बादशाह तमाम वजीरों और उनके खानदानों को मसला हल न करने पर फांसी पर लटका देगा। वजीर का बेटा मुर्तज़ा बहुत बहादुर और ज़हीन था। वो पहेलियाँ और राज हल करने में बहुत माहिर था। जैसे ही इसने सारी कहानी सुनी, वो फौरन मछली की हंसी का राज समझ गया। अगली सुबह वो महल गया और मैन गेट के सामने एक खड्डा खोदा। फिर वो बादशाह के पास गया और कहा कि मैं मछली की हंसी का राज जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इस राज को खोलूं, बरा करम मलिका के महल से तमाम कनीज़ों और सिपाहियों को बुला ले। इनको इस खड्डे के पार छलांग लगाने का हुक्म दे। तमाम कनीज़ एक एक करके इस पार कूदने लगे, लेकिन चूंकि वो सब ख्वातीन थी इसलिए वो खड्डा को पार नहीं कर सकी। सिर्फ एक कनीज़ ने खड्डा अबूर किया, वो भी पूरी आसानी के साथ। खड्डे को अबूर करने वाली कनीज़ दरअसल औरत के भेस में मर्द था। वो बेनकाब हुआ और पकड़ा गया। फिर मुर्तज़ा ने कहा, मछली की बिनाई बहुत मजबूत होती है। इस तरह इसने औरत के भेस में मलिका के महल के अंदर रहने वाले मर्द को पहचान लिया। महल की लापरवाह हिफाजत को देखकर मछली हंसने लगी। उन्होंने महल में मौजूद नर को तो नहीं पहचाना, लेकिन वो मुतजस्सिस थे कि मछली नर है आमादा। बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए। बादशाह ने तमाम वजीरों को आज़ाद कर दिया और मुर्तज़ा को इसकी बहादुरी और जहानत का सिला दिया। इसने इसे अपनी ममलकत के हिफाजती निज़ाम का सरबराह बनाया। वजीर और उसकी बीवी को अपने होनहार बेटे पर बहुत खुशी और फ़ख्र हुआ।